तो दोस्तों प्रणाम नमस्कार केम छो। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं देखो शाम के 6:12 एंड इतना लेट वीडियो स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आज मेरे ब्रांच पे चेकिंग हो रहा था। ठीक है, बहुत ही तगड़ा चेकिंग, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं है। क्यों? फाइल की वजह से, क्योंकि पैसे का लेन देन है ना। वो आया था ऑडिटर, पूरा ब्रांच चेक किया भाई, ए टू जेड। मतलब कहीं से नोक से निकल जाता तो मुझे चाँप देता 1 मिनट में, समझ रहे हो। तो ऑडिटर आता है तो मतलब में क्या क्या देखता है, सैलरी स्लिप पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा रजिस्टर, पूरे साल का रजिस्टर, और कौन से डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, और विजिटर रजिस्टर, ये देखो ये विजिटर रजिस्टर, मतलब ऑफिस में कौन कौन आ रहा है, कौन विजिट किया है, कौन नहीं किया, ये सारी चीज़ें वो देख रहा था। हालांकि मेरे एएम जो हैं, एरिया मैनेजर, उस वाले रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं अभी फ़िलहाल अभी को जाकर फुर्सत हुआ हूँ, क्योंकि सुबह से भाई एक एक डॉक्यूमेंट उनको दिया हूँ। मैं 2-3 दिन से इस काम में लगा हुआ था और भाई एक्सीलेंट मिला मुझे, समझ रहे हो। मतलब टॉप पे मेरा नाम आएगा अगर ब्रांच में वो जब नंबरिंग किया जाएगा तो टॉप लिस्ट में मेरा नाम आएगा। वो एडिटर बोला है कि अभी तक मैंने ऐसा वीओई, मतलब ऐसा ब्रांच नहीं देखा है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करे। भाई इसीलिए मैं रात में जाता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके ही जाता हूँ, इसलिए मुझे घर जाने में लेट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे मेहनत का नतीजा है। एंड मेरे इंद्रजीत सर हैं जो मेरे बॉस हैं, देखते हैं इंसेंटिव में कितना मिलता है कितना नहीं। फ़िलहाल भाई आज इतना, मतलब मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी इतना ख़तरनाक चेकिंग होता है इस लेवल पे। कैमरा वगैरह सब चेक किए हैं, आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं, एक एक कॉपी भाई, एक एक पेज में दिखाता हूँ क्या क्या वो चेक किया। ये देखो, ये कॉपी का ये पूरा पन्ना, ठीक है। ये नीचे का ये पूरा एक एक कॉपी, ये पूरा, ये टोटल, ये ये पूरा बुक, ये जो मैं बताता हूँ वाउचर, ये पूरा, और ये सीडीएस बोला जाता है इसको, ठीक है। और भाई ये क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें भाई। फिर ये रूम क्लीन है या नहीं है, फिर वो रूम, जिसमें एम साहब बैठे वो रूम, ठीक है। भाई सुबह से मतलब मैं लगा हुआ था कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन भाई साहब जब पूरा वो थक गया, मुझे मेरी गलती, देखो यार एडिटर ऑडिटर का काम होता है बीओई का गलती पकड़ना। जिस दिन गलती पकड़ लिया भाई, चाप देगा, तुरंत चाप देगा, समझ रहे हो। फाइन मारेगा इतना भयानक कि इतना रुपये का लेन देन था, 5,000, यानी कि तुम घपला किए हो। भाई एक एक उसको रिकॉर्ड मैंने दे दिया, एक एक रुपये का, जो कि अभी तक के रिकॉर्ड में वो बता रहा था। मैं यहाँ पर 6 साल से काम कर रहा हूँ, 6.5 साल से, मुझे अभी तक ऐसा बीओई नहीं मिला जैसे तुम अपना ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर किए हो। बहुत कम लोग ही होते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट क्लियर कर पाते हैं। गुड जॉब, ऐसे काम करते रहो, बहुत ही आगे जाओगे। और उसको पता नहीं है कि मैं काम के मामले में कितना ज़्यादा सीरियस हूँ भाई। मतलब बैंक में मैं काम कर रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा भाई प्रेशर रहता है ना कि वो कंप्लीट तुम करोगे नहीं, आने वाले 2-3 दिन में सर दर्द तुम्हारा हो जाएगा, इतना तुमको फ़ोन आ जाएगा। एरिया मैनेजर का कम से कम 24 कॉल आएगा एक दिन में, बाकी ऊपर वाले का छोड़ दो, नीचे वाले का छोड़ दो, समझ रहे हो। एक दिन में मेरा फ़ोन मालूम है कितना फ़ोन अटेंड करता है, कम से कम 150 कॉल मुझे इस पर करने होते हैं। दिन भर में 350 कॉल मुझे डेली अटेंड करना है, डेली 350 कॉल करना है और कॉल रिसीव करना है, पूरे 350 टोटल। कभी कभी 400 भी हो जाते हैं, समझ रहे हो। बीओई का जो काम है ना, इतना आसान नहीं होता। वो पूरे ब्रांच का मालिक होता है, जैसे बीएम होता है ना ब्रांच का मालिक, बीओई ये पूरे ब्रांच का मालिक है। बीएम भी उससे डरता है, इसलिए है कि पूरा हैंडओवर मेरे हाथ में है।
BM अगर गलत करेगा वो मेल भले ना करे, लेकिन मैं अगर मेल कर दूंगा फिर उसकी खैर नहीं। ये पावर होती है BOE की। देखो सैलरी BOE की कम होती है, लेकिन जिस दिन 1 साल उसका कंप्लीट होता है ना, उसके बाद उसकी सैलरी डबल हो जाती है, ठीक है। और इंसेंटिव इतना तगड़ा मिलता है ना भाई, जिस दिन मैं कोई नई कंपनी स्विच करूँगा बहुत ही तगड़ा लेवल पे काम होगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल लर्निंग में हूँ, सीख रहा हूँ। वो जो ऑडिटर आया था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मैंने काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात की उनसे, मतलब सर क्या खाना है क्या नहीं खाना, सारा चीज़ व्यवस्था एकदम टनाटन कर दिया भाई, एकदम जाल में बांध दिया उसको। लेकिन यार ठीक है, अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, तब तो जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप काम को लेकर अपने काम को लेकर ईमानदार नहीं है तो इम्पॉसिबल है सक्सेस होना, ठीक है। तो मैं एंड टू एंड यही कहूँगा कि कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। फ़िलहाल मेरा दिन पूरा टोटल दिन इसी में निकल गया, क्योंकि वो सुबह ही आ गए थे और मुझे सुबह ही कॉल किया गया कि चंदन जी आपको 6 बजे यहाँ आ जाना है। तो मैं यहाँ पर 6 बजे नहीं आया, 6:30 बजे तक यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो इस वजह से आज का वीडियो मैं पूरा दिखा नहीं पाया और मैं आपको आज कुछ सिखा नहीं पाया, तो इसके लिए आई एम सॉरी। एंड फिलहाल आज का करते हैं वीडियो यहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं ऐसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखो सब अपना, बाय। और कल के टैक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है।